नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। इस बार यह आरोप भिंड जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार पर लग रहे इस कार्य में मेहगांव परियोजना अधिकारी दीपा शर्मा द्वारा पीड़िता को जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार पर पहुंचाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि भिंड में संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित वन स्टॉप सेंटर पर आउटसोर्सिंग के जरिए लगी केयर टेकर महिला कर्मचारी स्मिता चौहान से परियोजना अधिकारी मेहगांव दीपा शर्मा ने 50,000 रुपये की रिश्वत जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार के नाम से मांगी थी। जब कर्मचारी स्मिता चौहान ने पैसे देने से असमर्थता जताई तो जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार ने पीड़िता को कमरे पर आने का ऑफर दे दिया और कहा कि यदि तुमने आने से इनकार किया तो तुम्हें नौकरी से हटवा दिया जाएगा। पीड़ित महिला ने जब रिश्वत देने से और जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार के कमरे पर जाने से इनकार कर दिया तो परियोजना अधिकारी मेहगांव दीपा शर्मा ने आउटसोर्सिंग कंपनी को पत्र लिखकर पीड़िता को नौकरी से निकलवा दिया। आर्थिक तंगी के कारण पीड़िता के सामने भूखे मरने तथा अपने बच्चों के लालन पालन की समस्या पैदा हो गई है और यही स्थिति वहां पदस्थ एक और कर्मचारी ब्रजेंद्र राजौरिया के साथ घटित हो रही है, जिसके बाद पीड़िता ने भिंड कलेक्टर को उक्त मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में भिंड कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बताते हैं इससे पहले भी मेहगांव परियोजना अधिकारी दीपा शर्मा पर लॉकडाउन के दौरान रेडी टू ईट मामले में लापरवाही करने व आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की तमाम शिकायतें होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हद तो यहाँ हो गई जब रिपोर्टर द्वारा इस पर सवाल उठाए गए तो इस तरह की घटना को सामान्य घटना बताकर सवालों से पल्ला झाड़ दिया गया कि जैसे कोई घटना घटित ही नहीं हुई है। मैम, आप वन स्टॉप सेंटर भिंड की प्रभारी हैं। यहाँ दो जो कर्मचारी हैं उनके कंपनी को हटाने के लिए एक आदेश गया था। क्या यहाँ जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं उनसे आपको कोई दिक्कत है? उनकी ड्यूटी से कोई दिक्कत है? क्या स्थिति है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हम संतुष्ट हैं इनकी ड्यूटी से जी। कोई समस्या नहीं है इनके साथ में। ये जो ड्यूटी करते हैं कर्मचारी, ये कभी ड्यूटी में लापरवाही करते हो ऐसा कुछ? क्योंकि जो नोटिस है उसमें लापरवाही लिखा है कि ये अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं। नहीं, अभी तो इनने कोई लापरवाही नहीं की है जी। हमारे साथ में अभी ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो कायदे से इन लोगों को इनके पदों पर रहना चाहिए, कंपनी को नहीं हटाना चाहिए। हाँ। भैया, क्या नाम है आपका? राजौरिया जी, आप वन स्टॉप सेंटर पर कर्मचारी हैं और आपका आरोप है कि डीपीओ आपको हटा रहे हैं। क्या वजह है, पूरी बताएंगे? डीपीओ साहब, मेरे पास मौके आदेश मिला हटाने का यहाँ से। जी। दीपा शर्मा है परियोजना अधिकारी मेहगांव जी। उनके यहाँ से खबर आई है 50,000 रुपये दो। जी। ने डीपीओ साहब ने बोला है नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा, कंपनी द्वारा आपको हटवा दिया जाएगा। 50,000 रुपये मैंने मना कर दी मुझे देने के। जी। इसलिए मेरे को मौके का आदेश दिया गया है, आप यहाँ से नौकरी पर नहीं आओगी तारीख। आप यहाँ पर आए हैं तो क्या वजह बताइए आपको हटाने की? कोई वजह नहीं बताइए, ना मुझे लिखित दिया है, ना कोई लेटर दिया है, ना मैं नोटिस मिला, कुछ नहीं मिला है। फिर मौखिक रूप से हटाने के लिए? मौके रूप से। इससे पहले भी एक कर्मचारी को यहाँ से हटाया गया है। ये हटाया गया है स्मिता चौहान केयर टेकर। जी। हाँ, उसको हटा दिया गया ऐसे मौके रूप से, इसी को सही दिया है। उसको भी कोई आदेश दिया कोई था? आदेश नहीं, मौके से। धन्यवाद। वो हटाने के आदेश दिए गए, इसमें एक महिला कर्मचारी भी थी। उन दोनों कर्मचारियों ने कहा है कि आपके नाम से 50,000 रुपये दीपा शर्मा ने उनसे मांगे। जब उन्होंने देने में असमर्थता जाहिर की तो दोनों को हटाने के लिए उनकी कंपनी को पत्र लिखे गए। साथ ही जो आवेदक करता है मेहगांव में, उसने भी लगभग 1.5 लाख रुपए की मांग करने के आरोप लगाए हैं। लगातार जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं तो संबंधित महिला कर्मचारी या यूँ कहें परियोजना अधिकारी दीपा शर्मा पर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं होती? दीपा शर्मा के विरुद्ध जांच की गई थी, उसके विरुद्ध जो भी तथ्य पाए गए थे उससे वरिष्ठों को अवगत कराया गया था। कार्यालय से, वरिष्ठ कार्यालय से जानकारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। जहां तक रिश्वत लेने की बात है, किसी भी व्यक्ति से रिश्वत मांगी गई है, मेरा उनसे ये अनुरोध है कि वो सीधे लोकायुक्त के अंदर शिकायत करें और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई स्थापित कराएं। मैम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्मिता सिंह। स्मिता जी, आप भिंड में वन स्टॉप सेंटर में कर्मचारी थी आउटसोर्सिंग के जरिए, क्या मामला रहा ऐसा कि आपको वहाँ से हटा दिया गया? हमें दीपा मैडम ने हमसे पैसे मांगे थे
50,000 जी कहने लगी कि डीपीओ साहब मंगवा रहे हैं। जी तो हमारे पास पैसे थे नहीं, जी। फिर हम डीपीओ साहब के पास गए जी तो वो कहने लगे कि अगर पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास जी तो फिर तुम हमारे कमरे में आ जाओ। जी हमने कहा कि हमने मना कर दिया, हमने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। जी हम उनके सामने खूब रोए भी जी। कि हम गरीब जी। इंसान हैं, लेकिन तब भी उन्होंने हम पे कुछ नहीं दया की। कहने लगे तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा अगर तुम पैसे भी नहीं दे पा रही हो, कमरे में नहीं आ रही हो। जी फिर इसके बाद भोपाल से 3-4 दिन बाद फोन आ गया कि आपको कल से वनिष्ठा सेंटर में नहीं आना है। और आपको नौकरी से हटा दिया गया। हाँ, फिर हमें नौकरी से हटा दिया। डीपीओ जो गफ्फार अहमद हैं, क्या उन्होंने ये सब कहा था? हाँ, उन्होंने ही कहा था। जी केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन NSUI ने ग्वालियर में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI ने फूलबाग चौराहे पर केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि किसान विरोधी इन काले कानूनों को सरकार वापस ले। NSUI ने कहा है कि सरकार हर धर्मिता का रास्ता छोड़े। NSUI कहना है कि पिछले 1 महीने से इन काले कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। NSUI का आरोप है कि पिछले 1 महीने से खुले आसमान के नीचे किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में कई किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और कृषि कानूनों को वापस लेने से साफ तौर पर इनकार कर रही है। ऐसे में अन्नदाता किसान की सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए NSUI ने केंद्र की मोदी सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि सत्ताधीशों को सद्बुद्धि आए और वह इन कानूनों को वापस ले, ताकि किसानों का धरना खत्म हो सके और वह अपने खेत खलिहान को वापस जा सके। मोदी को सद्बुद्धि दे, काले कानूनों को वापस ले, ये भगवान आह्वान पर यूथ कांग्रेस यज्ञ करती है। 2 मिनट के लिए अपने मन में ईश्वर से थोड़ी प्रार्थना करें कि नरेंद्र मोदी को थोड़ी सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि आने के कारण वो सद्बुद्धि आओ, वे अपने काले कानून जो उन्होंने लागू किए किसानों के विरोध में उसको वंश माहेश्वरी साइंस कॉलेज अध्यक्ष NSUI। आज आपने क्या किया? हमने यहाँ जो ये मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी काले कानून लागू किए हैं, उनके विरोध में यहाँ मोदी जी को सद्बुद्धि आए। जो 30 दिन से लगभग 30 दिन से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में ठंड में, तो मोदी जी को सद्बुद्धि आए, वो अपना जो किसान विरोधी नियम है जो लागू किए हैं वो वापस ले और किसानों को भी राहत मिले। इसमें जो किसानों के विरोध में ये नियम लागू हुआ है, जैसे कि एक नियम ये है कि वो सरकार तय करेगी कि किसानों को किस भाव में अपनी जो भी अनाज बेचना है। ये तो गलत है। जब किसान उगा रहा है तो उसका अनाज भी तो उन्हीं का हक उनका होना चाहिए। वो तय करेंगे कि हमें कितने उसमें बेचना है। ये तो जरासर किसान सरकार अपना नाइंसाफ़ी कर रही है किसानों के साथ, हिटलरशाही कर रही है। आज के जगह किया हमने ये फूलबाग चौराहे पर क्या नाम है सद्बुद्धि यज्ञ किया, जिससे मोदी जी को थोड़ी सद्बुद्धि मिले और मोदी जी अपने किसान विरोधी काले कानून है वो वापस लें। ग्वालियर जिले के डबरा थाना क्षेत्र में स्थित सिंध नदी में बीती रात एक युवक को कुछ लोगों ने फेंक दिया। युवक तैरकर जान बचाने की कोशिश कर रहा था कि इसी बीच सूचना पर पहुंची डायल 100 के स्टाफ ने युवक को नदी से बाहर निकाला और सिविल अस्पताल ले गए, जहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। युवक का इलाज जारी है।
ग्वालियर जिले के उटीला थाना क्षेत्र के जारगा गांव में रहने वाले भारत जाटव ने बताया कि गांव में हमारी रिश्तेदारी में शादी थी। कुछ लोग वहां बात देने आए थे। वहां मेरा भाई बंटी और उन लोगों में शराब पीने के दौरान विवाद हो गया। इसी दौरान उन लोगों ने 12 बोर की बंदूक मेरे भाई बंटी पर तान दी, लेकिन वहां मौजूद रिश्तेदारों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया। हमने भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, लेकिन रात को करीब 3 बजे कुछ लोग आए और बंटी को उठाकर ले गए। उसके साथ मारपीट की और फिर उसे सिंध नदी के पुल से नीचे नदी में फेंक दिया, जिसे डायल 100 के स्टाफ ने बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। उधर डायल 100 पर तैनात आरक्षक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नदी में एक युवक जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तो मौके पर पहुंचकर उसे बचाया, फिर सिविल हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद घायल युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। युवक का इलाज जारी है। कुटिला भी रहते तुम लोग? मेरा नाम भारत है। भारत है पूरा क्या घटना क्रम? भारत जाटव है मेरा नाम। तो भारत जाटव हो। क्या घटना हुई है? घटना का शाम के टाइम जैसे शादी की माहौल था, दारू पी रहे थे ये लोग। जो आए थे वो बात देने आए थे हमारे गांव में, और बात देने आए थे। उनके चचेरे भाई थे ये, और वो हमारे चाचा लगते हैं। उनके शादी थी बच्चे की, उनके यहाँ आए थे। हमने की लड़ो मत, दारू वारू मत पियो, विवाद अच्छी नहीं लगती। तो ये रात में धमकी दी। पहले 12 नंबर बंदूक थी उनके पास। वो गाड़ी तो सब बोले कि दारू पिए रिश्तेदार, तो हाथ देते गुस्से में, छोड़ो बात। हमने रात में बोले कि रिपोर्ट कर दो, हमने नहीं करी। हमने छोड़ो, रिश्तेदारी भी आता है। तब ये नहीं मालूम चला। हम 3 बजे करीबन तो हम बैठे हैं, दोनों भैया के साथ थे, बैठे एक ही खटिया पे लेटे थे, दोनों मजाक कर रहे थे। ये बोले यार बाथरूम कर आऊँ बाहर में। आपका भाई बोला? हाँ, बाथरूम। भाई का नाम ही बता। बंटी नाम है। बंटी बोला बाहर जा रहा हूँ बाथरूम करने गया। फिर मैंने कि सोए वो बाहर साल वो अपने रूम में नहीं सोए वो। सुबह फोन आया है, ऐसे 8:45 के करीब। मैं तैयार हो रहा था, मैं जॉब दिलाने कंपनी में काम करता हूँ प्राइवेट में। मैं तैयार हो रहा जब तक फोन आया था वहाँ से डबरा से, थाने से। बोले बंटी में नहीं रात में मेरे आते हो। पानी बंटी रात में तो पानी नहीं है जहाँ। हमने जानकारी ली, हमारे रिलेशन भाई अपने पहुँचाए, रिश्तेदार वगैरह मैंने जानकारी ली। सही बात है कि कोई झूठे फ़ोन तो नहीं लगा रहे हैं। वहाँ पता चला जो है घटना चमले पुल पे, चमले पुल पे से सिंध है, सिंध नदी। हाँ सिंध, सॉरी सिंध में वहीं फेंका हुआ है। वो बता रहा अपने। हाँ, बंदूक के बटन से मारो है। यहाँ के पैर हैं, दोनों कंधा हैं। कितने लोग थे वो ले आने वाले? वो 6-7 लोग थे। नाम मालूम किसी के? नाम बच्चों के नाम तो मालूम नहीं है, जो बच्चे के तो उन्हें मालूम है, भैया है जो नाम बताया। मैं कभी जाता नहीं मामा। 6 लोग तो काफ़ी घटना है। ये सुबह के 2:30 पे ले गए उनको। आज रात के। तो भाई आपको किस हालत में मिला? भाई तो बिल्कुल हॉस्पिटल में लाया मैं तो। यहाँ पे? वहाँ पे डबरा में? हाँ, डबरा से यहाँ पे भेजा। डबरा से रेफर किया यहाँ पे ग्वालियर के लाना। कहाँ रहते हो आप लोग? मैं जारगा गाँव रहता हूँ। आपका भाई भी नहीं रहता है? भाई कहाँ पड़ता है? कौन सा थाना? थाना उटीला पड़ता है। ग्वालियर में वन जीवों के अंगों के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। वन विभाग द्वारा एक किराने की दुकान से लगभग 8 जानवरों के प्रतिबंधित अंग बरामद किए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल मुरार थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित भूरा पंसारी की दुकान में वन्य जीवों के अंगों का व्यापार होने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को मिली थी। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां 8 वन्य प्राणियों के अवशेष पाए गए, जिसमें टाइगर, गोह और सियार समेत अन्य वन्यजीव शामिल हैं। शुरुआती जांच में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि इन वन्यजीवों के अंग कहां से आए और कब से इसका व्यापार किया जा रहा है, ये साफ नहीं हो पाया है। किंतु ग्वालियर में जानवरों के अंग बेचने का मामला बड़े स्तर पर चलाया जा रहा था। ये जानकारी डीएफओ अभिनव पल्लव ने दी है। वहीं आपको बता दें, इन जानवरों के अंगों का उपयोग औषधि और तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। मालिक कहाँ गया? मालिक कहाँ हो?
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ग्वालियर में बहुत लगाव रहा है। आज अटल बिहारी की 96वीं जयंती पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं शहर में अटल स्मृति मंच ग्वालियर द्वारा एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर में अटल स्मृति मंच ग्वालियर द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का कहना है कि रक्त शिविर की बात होती है तो लोगों में एक भ्रांति होती है कि रक्त देने से हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है। हमने अटल जी के जन्मदिन पर प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ियों से मैसेज किया जाए कि रक्त देने से रक्त कम नहीं होता और जो भ्रांतियाँ दूर हो, उसके लिए अटल जी के जन्मदिन पर ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की है जिनके हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत होती है। इसी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हर साल कुछ न कुछ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ऐसे कार्यक्रम से युवाओं को जोड़ते हैं, ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। हमारे संवाददाता ने अटल स्मृति मंच के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर से बात भी की। राम भैया, आज अटल जी का जन्मदिन है जी। किस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम रहा? अटल जी का जन्मदिन निश्चित तौर पर जब भी होता है, हम सब के लिए वो जन्मदिन किसी पर्व से कम नहीं है। आज क्रिसमस भी है और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। हम सब जानते हैं कि जब कोई महापुरुष आपके जीवन में होता है तो निश्चित तौर पर उस महापुरुष के जो बहुत सद्गुण हैं या जो विचार हैं वो हमारे जीवन में आए और नई पीढ़ी भी उस विचार को ग्रहण करे। तो निश्चित इसी प्रकार से ये कार्यक्रम हम हर साल करते हैं कि अटल जी का जन्मदिन भी बहुत जोरदार हो और उनसे नई आने वाली जो पीढ़ी है वो भी एक प्रेरणा लेकर आगे अपने जीवन में आगे बढ़े। आज रक्तदान शिविर भी लगाया गया। लगभग कितने लोग इसमें अपने सहभाग निभा रहे हैं? कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा। आप जानते हैं कि रक्तदान का जब शिविर होता है तो लोगों में एक भ्रांति भी है कि खून देने से हमारे अंदर कमी हो जाती है, तो उसको भी भ्रांति को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए प्रेरित हों। कोशिश है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग दें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती के अवसर पर बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था द्वारा हेमू कॉलोनी चौक 5000 मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश राजौरिया ने की। विशिष्ट अतिथि विनोद शर्मा व दीपक प्रज्वलन का कार्यक्रम संचालन डॉक्टर वंदना भूपन प्रेमी एवं आवाज ज्योति दुबे ने व्यक्त किया। सर्वप्रथम सभी अतिथियों ने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर कमल माखीजानी ने कहा कि अटल जी हमारे ग्वालियर की नहीं पूरे देश की शान थे, जिनके नाम से आज ग्वालियर की पहचान है। जयप्रकाश राजौरिया ने कहा कि अटल जी की लोकप्रियता इतनी थी कि सभी दल चाहते थे और सभी दलों के भी चाहते थे। आज संस्था द्वारा उनकी जयंती पर मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया है। वाकई यह सराहनीय कार्य है। इस तत्पश्चात संस्था पदाधिकारियों ने लगभग 5000 मास्क भी वितरित किए। इधर भैया, बिरजू भैया सामने थोड़ा सा बस। संस्था को अनुरोध करूंगा कि भाई जयप्रकाश माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर की बहुत बड़ी शख्सियत, देश और दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश में जो सबसे बड़ी समस्या थी रोडों की, उसको ठीक कराया। चाहे ग्रामीण रोड हो, चाहे हाईवे हो, किसानों से संबंधित किसान क्रेडिट कार्ड बनाया। ऐसे कई उपलब्धियां हैं और उनके वजह से ग्वालियर को दुनिया में जाना जाएगा। इस उपलक्ष्य में इस कारण से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने के सफ़र में उनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को उनकी जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
मैं हेलो श्री कमल भाई से अनुरोध शब्द कहें और हमको मार्गदर्शन करें। ये तो कल संस्था के द्वारा आज अटल जी की 96वीं जयंती पर आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके नेता भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजौरिया जी, मेरे साथ आए भाई दीपक शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, राजू सेंगर जी, दिलीप त्रिवेदी जी। क्रिसमस पर्व पर शहर के गिरजार घरों में शुक्रवार की सुबह मिसा बलिदान चढ़ाया गया, साथ ही प्रार्थना सभा का आयोजन भी हुआ। शहर में स्थित अलग अलग गिरजाघरों में गुरुवार की शाम 7 बजे के समय प्रार्थना सभाएं हुई, मिस्सा बलिदान चढ़ाया और प्रभु यीशु का संदेश सुनाया गया। पादरियों ने कहा कि यीशु मसीह इस संसार में अंधकार को मिटाने ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हमारे मन के अंधकार को दूर किया। प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ तो गिरजाघरों में केरोल गीत गाए गए। प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा पवित्र शास्त्र से की गई। बालक यीशु को धर्म अध्यक्ष द्वारा चरणों में रखा गया। कार्यक्रम के दौरान शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। सभी सदस्यों के चेहरों पर मास्क भी थे। करते हैं विशेष रूप बना दे, जिसके द्वारा तुझसे हमारी आत्मीयता पुनः स्थापित होती है और तेरी दिव्य आराधना की जाती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। लगाइए धन्यवाद दे। क्या पूछना चाहते हैं? प्रार्थना कल शाम को हुई थी, आज भी हुई और लोग अपने परिवारों में मनाते हैं। अभी उसके बाद अपने खुशी अपने कुछ पकवान बना के और बांट देते हैं और ईश्वर हमारे बीच में है, यही खुशी का संदेश है, क्योंकि हमारे सुख दुख को जानता है। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर मरकर हमारा उद्धार किया है। यही खुशखबरी है कि हमारा पापों को बोझ अपने ऊपर ले लिया और हमारा उद्धार किया, ये खुशखबरी है। कोरोना को लेके हमने मास्क पहन के आने के लिए कहा और दूरी बनाए रखने के लिए कहा और सैनिटाइज भी करने के लिए किया और लोगों को इसे सावधान किया। मैंने ऐसे इसको संभाल के जैसे बाहर के नियम है उसका पालन कीजिए। समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा के संयोजन में एवं जिला अस्पताल मुरार के सहयोग से विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 25 दिसंबर को अटल पार्क ECS स्कूल के पास न्यू दर्पण कॉलोनी ठाटीपुर ग्वालियर पर किया गया। हनुमान सत्संग धाम सेवा समिति ग्वालियर द्वारा कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता एवं स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से शुक्रवार को एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन अटल पार्क ECS स्कूल के पास न्यू दर्पण कॉलोनी ठाटीपुर में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर
सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आलोक पुरोहित विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्मा ने इस प्रकार के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के कैंप लगाने हेतु आश्वस्त उन्होंने किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रेरित किया। शिविर में वरिष्ठ शासकीय चिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा ने कोरोना से बचाव हेतु जागृत किया तथा सांस व त्वचा रोगों से बचाव हेतु तरीके बताए। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गजा सिंह गुर्जर ने आंखों की सुरक्षा एवं रखरखाव के तरीके बताए। शिविर में डॉक्टर सुनील शर्मा, डॉक्टर गजा सिंह नेत्र रोग, डॉक्टर RK शर्मा MD मेडिसिन, डॉक्टर विनोद बाथम चेस्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अनिल भारती जनरल फिजिशियन, डॉक्टर अमन खरे दंत रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सूरज सिंह दंत रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर कपिल कदम होम्योपैथिक, डॉक्टर रूपल शर्मा डेंटल सर्जन उपस्थित रहे। शिविर में कुल 600 से अधिक मरीजों ने परामर्श लिया एवं चेकअप कराया। हमारे संवाददाता ने यहाँ पर कार्यक्रम के आयोजक सुरेंद्र शर्मा और चिकित्सक सहित यहाँ मौजूद लोगों से बात की। हॉस्पिटल में आके एक अच्छा सेवा का कार्य किया है। बिल्कुल 1 मिनट में बताना चाहूँगा, और भी दूसरी संस्थाएं अगर खड़ी हुए हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ सामाजिक धार्मिक संस्थाएं 7-7 दिन तक अपनी अपनी सेवाएं दे रही हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे किसी की सेवा कर सकते हैं या चाहे फाइनेंशियली हैं। तो मैं सभी संस्थाओं से आह्वान करता हूँ कि हमारे साथ आइए, कंधे से कंधा मिला के हम काम करें ताकि हमारे एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। आज हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हमारे पास मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस प्रकार का हम चेकअप कैंप लगाने वाले हैं। और इसके बाद भी हम दूसरी जगह पर भी कैंप लगाने वाले हैं, तो आप ताकि ये हमारे डॉक्टर्स की सेवाओं का फायदा अन्य लोग तक मिल सके। धन्यवाद। ये शिविर में आप आए हैं, किस तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हैं? सब सुविधाएं मिल रही हैं, सभी जांचें हो रही हैं यहाँ पर, और लावान्वित हो गया है यहाँ का क्षेत्रीय आदमी, जैसे सभी तरह के डॉक्टर, आँखों के, दांतों के, मेडिसिन सभी मिल रही हैं, सुविधाएं जांचें हो रही हैं, BP की, शुगर की, सब तरह की जाँच दवा भी निःशुल्क मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है, दवाएं मिल रही हैं। ऐसे कैंप का आयोजन क्या होते रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इससे क्या है कि जैसे अब जो काफ़ी लोग इतने 90 के करीब पहुँच गए, वो बेचारे जा नहीं पाते हैं, वहाँ लाइन लगी हुई है, तो यहाँ अपने सुविधाजनक हिसाब से उनको लाभ मिल रहा है। क्षेत्र के नागरिक कैसा सहयोग कर रहे हैं? अच्छा, सभी लोग आ रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने 80% जनता आज के समय में स्वस्थ तो है ही, तो सभी तरह के आप जिसको जिला अस्पताल मुरार का सहयोग से सुरेंद्र शर्मा जी द्वारा के लिए आप कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि लोगों को ऐसा होना चाहिए, होते रहेगा तो आदमी को लाभ मिलता रहेगा, लाभान्वित होगा आदमी इससे, सभी की अच्छा ही। ऐसे कैंपों की क्या आवश्यकता है? देखिए, कैंप जो होते हैं वो समाज में बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए आवश्यक होते हैं, कि जहाँ अपना कुछ तबका ऐसा होता है कि जैसे बड़े बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो अपने अपने कारणों से जो है अस्पताल नहीं जा पाते, या छोटी मोटी बीमारियों को ऐसा समझते हैं कि यार ठीक है, हो जाएगा, कहीं मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली, कहीं घरगथ्थू इलाज कर लिया। और तो इससे ये बात तो है कि छोटी छोटी जितनी और ज़्यादातर छोटी बीमारी होती हैं, है ना, तो दोनों उद्देश्य पूर्ण तो होते हैं कि एक तो छोटी बीमारियां पूर्ण के लोगों को दवाई मिल जाती है, और दूसरे कि बाई चांस कोई अगर भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हार्ट की है, किडनी की है, लिवर की है। सुरेंद्र शर्मा जी, ये शिविर लगाया गया है, दूसरी बार आपके द्वारा ये शिविर लगाया गया है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है इस शिविर का? रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्षेत्रीय लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, और लोगों को लाभ देना ही महत्वपूर्ण है, वही उद्देश्य है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, इसी के लिए लगाया गया था। प्रथम शिविर जो था महलगांव में माँ सरस्वती माता मंदिर पे लगा था, उसके बाद ये दर्पण कॉलोनी में अपन इस समय मौजूद हैं अटल पार्क में, यहाँ शिविर आयोजित किया, जिसमें जिला अस्पताल मुरार का पूरा सहयोग, सिविल सर्जन बहुत सारे डॉक्टर्स थे, जिसमें दंत रोग विशेषज्ञ, कानों के, नाक के, आँखें, गला रोग विशेषज्ञ, है ना, चेस्ट स्पेशलिस्ट, सारे डॉक्टर्स रहे, सबका समय समय पर सहयोग रहा है, और क्षेत्रीय लोग इसमें सब लाभ ले रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोग भी इसमें अपनी सहयोग कर रहे हैं हमें, और क्षेत्रीय लोगों का आशीर्वाद मिले और सब लोग इसका लाभ लें। इस तरह का एक अगला आयोजन और करने की प्लानिंग है, जो लगातार चलता रहे, लोगों को लगातार लाभ मिले, ऐसा प्रयास है।
जांचें भी निःशुल्क हो रही हैं? दवा? हाँ, सारी जांचें निःशुल्क हैं। कौन कौन सी जांचें की जा रही हैं यहाँ पे? इसमें आँख की जांच है, दांतों के लिए है, गला रोग विशेषज्ञ है ना, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी हैं, है ना, मेडिसिन डॉक्टर्स भी हैं, फिजिशियन भी हैं। ये सारे डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और इसके लिए सारी दवाएं भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सामने काउंटर भी लगा हुआ है जिसमें एंटीबायोटिक, है ना, सारी जो भी विभिन्न बीमारियाँ सभी जाँचों की दवाइयाँ और जाँच दोनों फ्री है। क्षेत्रीय नागरिकों को ये जो सुविधाएं मिल रही हैं इससे आपके पास तो लोग आते होंगे, तो किस तरह का रिस्पॉन्स वो लोग आपके प्रति? नहीं, लोगों को लाभ मिल जाए मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्पांस मेरा यही है। इससे बेटर क्या है भाई? स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर किसी को लाभ मिल रहा है मेरे सहयोग से या मेरे खड़े होने से, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो इससे बढ़कर क्या है? जनता को लाभ मिलना ये सबसे बड़ी बात है। तो आगे और कितने शिविर क्या हो सकते हैं लोगों के? आगामी शिविर 5 तारीख के आसपास एक शिविर और लगाना चाह रहा हूँ मैं, जिसमें जिला अस्पताल से बात चल रही है। सारे डॉक्टर अभी आश्वस्त करके गए हैं इस तरह का शिविर आप करिए। अभी हमने 21 तारीख से 28 तारीख तक हमारी टीम जिला अस्पताल मुरार में भी काम कर रही है, जिसमें 10 से 12 वॉलंटियर्स हमारे रहते हैं। वहाँ कोरोना जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी समिति को जिला सिविल सर्जन ने नामित भी किया है और उसमें नॉमिनेट भी किया है और उसमें लोग उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं आप? वहाँ सैनिटाइजर वितरण, मास्क वितरण, लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को कैंप लगा के ये अनवरत जारी है। वहाँ पे सुबह 10:30-11 से लेके करीब 2 बजे तक हम लोग इस अभियान को वहाँ चला रहे हैं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत कैंसर पहाड़िया स्थित सिम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा स्वर्गीय श्री नरेश चंद्र सक्सेना की द्वितीय पुण्यतिथि पर निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक न्यू शांति नगर पार्क के पास नई सड़क पर लगाया गया। यह शिविर शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक न्यू शांति नगर पार्क के पास नई सड़क पर लगाया गया। निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आयुष्मान कार्ड भी मरीजों के बनवाए गए। सिम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज शर्मा ने बताया कि भारत सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने को लेकर लगातार शिविरों को लगाया जा रहा है। इस शिविर में मरीजों ने हृदय रोग, न्यूरोलॉजी रोग, शल्य क्रिया चिकित्सा, हड्डी एवं जोड़ रोग, मेडिसिन रोग, नेत्र रोग, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के चिकित्सक से परामर्श कर स्वास्थ्य उपचार कराया। आ जाएंगे भी आ जाएंगे। कालपी ब्रिज के पास सेना के वाहन और एक अन्य वाहन में टक्कर हो गई, जिससे सेना का वाहन पलट गया, जिससे वहां जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। कालपी ब्रिज के पास आज सेना और एक अन्य वाहन में टक्कर हुई। सेना के वाहन और अन्य वाहन की टक्कर में सेना का वाहन पलट गया, जिससे बाद में वहां पर जाम की स्थिति बन गई। ऐसे में मौजूद सेना के अधिकारियों ने सेना के वाहन को सीधा किया। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले को संभाला और जाम को भी खुलवाया। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने यहां पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। देखिए कॉलेज से हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की खबर। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित डिजिटल संग्रहालय को पसंद कर रहे सैलानी संग्रहालय को देखने आए सैलानी संजय जैन ने संग्रहालय को देखकर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, यह सैलानियों के लिए खास है। संजय जैन, यहाँ म्यूजियम जो आपने स्टार्ट किया है स्मार्ट सिटी के द्वारा जो ये तैयार किया गया है कि मैं काबिल तारीफ़ है। और स्मार्ट सिटी ने कई और ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे कई अलग अलग म्यूज़ियम या और भी चीज़ें हैं जो यहाँ ग्वालियर के सपोर्टेबल है, जो ग्वालियर के लिए सपोर्ट करती है कि है ना इसको करना चाहिए, वो लोगों ने किया है। बाकी और जितना भी लोगों ने यहाँ पर आप जैसे लोग और भी लोगों ने जो उनकी हेल्प की मदद की है, उसके लिए मैं सभी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। वाकई में ये चीज़ें ऐसी बनाई गई है, इसमें विदेश से भी आने वाला आदमी वो इस चीज़ को ग्वालियर की परंपरा को, ग्वालियर की पहचान बनाए रखने के लिए वो इन चीज़ों को देखेगा तो समझेगा कि ग्वालियर में भी कोई ऐसी खानदानी रईस या कोई ऐसा समाज या ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो इस संबंध में पुराने किले और ये इनको देख करके काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वही
ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित डिजिटल संग्रहालय परिसर में बनने वाले प्लेनेटोरियम तारामंडल के डोम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जल्द ही ग्वालियर शहर को मिलेगा एक अत्याधुनिक तारामंडल जो इस क्षेत्र के लिए अनोखा होगा। ग्वालियर महानगर के प्रसिद्ध एवं तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित केशव देव शास्त्री जी की चतुर्थी पुण्यतिथि 25 दिसंबर को मनाई गई। इस अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन उनके निज निवास तुलसी विहार सेवा नगर ग्वालियर में रखा गया। ग्वालियर महानगर के प्रसिद्ध एवं तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित केशव देव शास्त्री जी की चतुर्थ पुण्यतिथि ग्वालियर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन उनके निज निवास तुलसी विहार सेवानगर ग्वालियर में रखा गया है, जो कि 21 दिसंबर से आरंभ होकर 27 दिसंबर तक चलेगा। इसमें प्रथम दिवस देवी देवताओं का आह्वान, स्थापना एवं समस्त देवताओं का षोडशोपचार पूजन पश्चात गुरुजी के सैकड़ों शिष्यों द्वारा गुरुजी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ प्रारंभ किया गया। इसका समापन 27 दिसंबर रविवार को पूर्णाहुति के साथ होगा। इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में 25 दिसंबर 2020 को 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी किया गया। कार्यक्रम के अगले दिन 26 दिसंबर को दुर्ग सप्तशती के पाठ का आयोजन रखा गया है। इसे 21 वैदिक ब्राह्मण द्वारा संपन्न किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन पंडित हरिश्चंद्र शास्त्री विद्याचार्य जी के सानिध्य में किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतिम दिवस 27 दिसंबर 2020 रविवार को शहर के वैदिक ब्राह्मणों एवं शुक्ल यजुर्वेदी संहिता का सस्वर मूल पाठ के साथ चारों वेदों का पारायण भी किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से शहर के विद्वानों का सम्मान भी किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां गुरुजी के शिष्यों द्वारा विगत कई दिनों से चल रही थीं। हमारे संवाददाता मोनू राठौर ने यहां पहुंचकर कार्यक्रम की कवरेज की। के क्षेत्र में काफ़ी विद्वान और प्रधान ब्राह्मणों में से एक रहे हैं। इनकी यह चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 7 दिवसीय कार्यक्रम है और पिछले 21 तारीख से 27 तारीख तक 28 तारीख तक 7 दिन का यह प्रोग्राम निश्चित किया गया है। प्रथम दिन से श्रीमद् भागवत का मूल पारायण प्रारंभ किया गया, जो नियमित रूप से अनवरत चल रहा है। इसके साथ ही आज 21 ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया है, जो प्रातःकाल 8 बजे से प्रारंभ हुआ है और सायंकाल 4 बजे तक अनवरत चल रहा है। नियमित रूप से शहर के आसपास के काफ़ी वेद से संबंधित और कर्मकांड से संबंधित जितने भी वेद पाठी और वैदिक ब्राह्मण हैं, सारे बेचारे नियमित रूप से आ रहे हैं और गुरु जी की सेवा में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज के बाद का जो कार्यक्रम है वो कल दुर्गा सप्तशती के पाठ का है। उसमें भी 21 या 51 ब्राह्मण देवी का दुर्गा सप्तशती का मूल पाठ पारायण करेंगे और उसके साथ ही चारों वेदों का जो संहिता पाठ होता है वो भी चारों वेदों के अलग अलग विद्वान उसका भी पारायण करेंगे। कल परसों के दिन समापन का कार्यक्रम है। रविवार के दिन उस दिन पूजन पाठ के बाद हवन के बाद इत्यादि के बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है। जो भी गुरुजी के भक्तगण शिष्यगण हैं और गुरुजी में श्रद्धा भाव रखते हैं, काफ़ी मात्रा में लोग उपस्थित होंगे और पूर्णाहुति के साथ भोजन प्रसादी के साथ साथ इस कार्यक्रम का समापन। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हर्पल न्यूज के साथ।